धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। धन त्रयोदशी जब पड़े रे भवानी, बालक राम परम धन जानी। राम सिया धन करो इकट्ठा, काल कर्म का नहीं लगे बट्टा। सुमरो सिया राम को, जपो हरि का नाम, त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र जपो तो लक्ष्मी कृपा वरदान। लक्ष्मी की कृपा का वरदान त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र की कृपा से मिल जाता है। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी महालक्ष्मी, जिसका स्वरूपन स्वरूप कोई जान भी नहीं सकता, जिसकी व्याख्या करने में वेद भी असमर्थ रहते हैं, जिनका गुणानुवाद ब्रह्मवेता भी हर पल गाते रहते हैं, जिनकी चरित्रावली बैकुंठ में नारद भी घंटा ध्वनि कर सुनाते रहते हैं, शेष जी की जिन पर छाया रहती है, गरुड़ पंख विहार करते रहते हैं, ऐसे क्षीर सागर में शयन करने वाले चार चतुर्भुज भगवान विष्णु नारायण का चरण चापन करती हुई मां लक्ष्मी को वाणी प्रणाम करती है। कुमारिका क्षेत्र को प्रणाम करती है, जहां कमलेश्वर महादेव का सदा निवास रहता है। कलयुग में जिनका पावन सरोवर, जिसके स्नान करने मात्र से ही भक्तों के कुष्ठ रोग हट जाते हैं, कल्याण हो जाता है, दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है, वाणी का अवतरण जिनकी कृपा से होने लगता है, ऐसे कमल स्वरूप भगवान भोलेनाथ का चित्रा नक्षत्र धन त्रयोदशी महापर्व पर वाणी आह्वान करती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्व विशंभरम ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिवाय। हर हर हसे शंभु त्रिपुरारी, कमलेश्वर की कृपा हमारी, भोलेनाथ प्रदोष प्रगटावा, और धनवंतरी ने दीप जलावा।
अमृत बरसने लगा भोले पर और हुआ शिव रुद्राभिषेक। और कलयुग में भी कट गए भारत के कोटि कलेश, भक्तों का कल्याण हो धन त्रयोदशी प्रगटाय। धन्य धन्य धनवंतरी जो पूजन करने आए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम परिभूषणम भववा शोषम शोक निवारणम शोषम शोक निवारणम शोषम शोक निवारणम शोषम शोक निवारणम दुःखरोगनाशाय ममं च गुरु शंकराचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्वशक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेशर खंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। रुद्राभिषेक धनवंतरी और मारकंड्य मुनिराय शिव प्रदोष धन त्रयोदशी और भोले रहे हर्षाय। हर्षित हो गए भोले भंडारी, जिसको देते हैं भंडारी भंडार उसके भर देते हैं। और जिस पे कृपा करे त्रिपुरारी सब कृपा उस पे कर देते हैं। बड़े बड़े भक्तों पर देखो कृपा भोले की आय। जिस जिस पर भी कृपा हुई चक्रवर्ती बन जाए। तो भोले भंडारी की शक्ति और शिव प्रदोष के साथ आ रही और त्रयोदशी पड़ गई धनवंतरी धन और धनतेरस देखो प्रगटाई। सबसे बड़ा धन राम धन और धन नहीं कोई। राम नाम जपते रहो भक्तों आपका मंगल होय। त्वम शरणम ब्रजेश का मंत्र जपो तन पाए। सबसे बड़ा धन राम जी और नहीं धन पाए। सबसे बड़ा धन है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, बालक इष्ट देव है मेरे, जिनमें मैं रमण करता हूं। नारायण लक्ष्मी में रमण करते हैं, ब्रह्मा गायत्री में रमण करते हैं और शिव जी उमा शिव शक्ति के साथ राम जी में रमण करते रहते हैं। उनकी रमणीयता का वर्णन करते करते 100 करोड़ रामायण रच दी और सारी झोली अमृत भर दी। इतना अमृत हो गया भोलेनाथ के पास और धनवंतरी भी करे अनुष्ठान अमृत उनके साथ। आयुर का वेद है, आयुर्वेद। धनवंतरी अश्वनी कुमार चैवन सुखे न ऋषिजान। जिसको आयु चाहिए जपे राम का नाम। इसलिए धनवंतरी जयंती पर धन भी है तो अच्छा स्वास्थ्य हो तो धन भी अच्छा लगता है, जीवन भी अच्छा बन जाता है।
और इस अच्छाई को बनाने के लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और भगवान श्री कृष्ण की शरण रह करके उनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तो हम शरणम ब्रजेश। तब उमा जी ने पूछा, महाराज ये तो कलयुग है, शुक्रवार का दिन है, चारों ओर दानवता फैले और कब आए कल की अवतार। कैसे कलयुग में मानवता का होगा भोले उद्धार। कृपा करो भोले भंडारी और देखो प्रगटो अब अवतारी। कल की अवतार बुलाइए धन त्रयोदशी पर्वत पाए। कलयुग में मंगल करे और कल की रूप दिखाए। कौन कल की कैसा अवतारा, कैसे हरे भूभार हमारा। अवतार कैलाश पे आज बुलाओ, भारत का मंगल करवाओ। दुख दरिद्र महामारी को और आप ही देवो हटाए और दिव्य सिंहासन पर कल की अवतार बुलाए। दिव्य सिंहासन पर कैलाश पर कल की भगवान को बुलाओ। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश और महालक्ष्मी का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। धन त्रयोदशी प्रदोष संग शिव परिवार के साथ जापे कृपा भोले की हो तो मंगल सब हो ही जा। इसलिए शुभकामनाओं का संदेश कल की भगवान कलयुग में प्रसारित कर रहे हैं। भगवान शंकर की प्रेरणा और सुनी नारायण पाय। पुष्पक बैठ कैलाश पर धन त्रयोदशी प्रगटाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे प्रगटे कल की अवतारा और धन की बरसने लग गई धारा। मान सरोवर झील बरसाई, सारे भारत पे कृपा कराई। ऐसे कृपा भोले शंकर ने और भक्तों पर करवाए। शुक्रवार धन त्रयोदशी और कल की भगवान प्रगटाए। कल की भगवान का प्रागट्य हुआ। दीपावली की पूर्व संध्या पर है उमा जी। कल की भगवान अपना दिव्य संदेश वाणी से भारत में प्रसारित कर रहे हैं। अद्भुत है, मंगल करने वाला है, अमंगलों को नाश करके महामारियों को हटाने वाला है, दुख दरिद्र का नाश करने वाला है। इसका एक एक शब्द सार गर्भित है। भगवान कल की वाणी में फरमाते हैं कि भगवान राम ईश्वर के भाग्यशाली अवतार थे। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि उनका जन्म तो राजघरानों में हुआ। तब संपूर्ण अयोध्या और भारतवर्ष में खुशियां मनाई गई। देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट हो गए और भारत में राम राज्य की स्थापना प्रकाश पर्व पर अयोध्या में हुई थी। घर घर में लड्डू बटे। और जब फिर द्वापर में ईश्वर अवतार के रूप में मेरा कृष्ण रूप में जन्म हुआ तो मथुरा के घर घर में हथियार बटे, आतंकवाद बटा, क्योंकि पहरे लगा दिए थे राजा कंस ने। राजा कंस ने गुप्तचर लगा दिए, कहीं मेरे काल के रूप में जन्म लेने वाला बालक कहीं निकल न जाए कारागृह से। मेरे पिता वसुदेव मुझे आधी रात में लेकर गोकुल में गए। कंस के आतंकवाद से बड़े भयभीत थे और मेरे पीछे तो जन्म लेते ही आतंकवादी राजा कंस के पहरे लग गए थे। जंगल में आतंकवादी जानवरों से मैं घिरा हुआ था। भादो मास की काली रात में जंगल का आतंकवादी शेर दहाड़ मार रहा था और फुकारे करता हुआ काला नाग जमुना में अपना जल फन फैलाए मेरे पीछे दौड़ रहा था। राजा कंस ने इतने भयानक आतंकवादियों को मेरे पीछे जन्म लेते ही लगा दिया था। जब भी आतंकवाद की आंधियां चारों युगों में पड़ती हैं तभी मेरा अवतार होता है। अगर आतंकवाद न हो तो अवतार लेने की ईश्वर की जरूरत ही नहीं रहे। इसलिए भगवान कलंकेश्वर कलयुग में
दीपावली की शुभकामना संदेश में वाणी में भारत में फरमा रहे हैं कि कृष्ण के पीछे तो केवल 2 आतंकवादी थे। एक बबरी शेर दहाड़ रहा था, एक काला नाग फन फैलाए दौड़ रहा था, लेकिन इस घोर कलयुग में तो 10 दिशाओं में आतंकवाद दौड़ रहा है। तो मैं भी अब इस विज्ञान के युग कलयुग में अपने वासुदेव के माथे पर बैठूंगा, न जमुना जल की कगार पर न नंद रानी की गोदी में ही आऊंगा, बल्कि अब की बार तो मैं अपना प्रभाव विदेशी शक्तियों पर जमाऊंगा और भारत का झंडा जगमगा दूंगा। भगवान कल की वाणी में फरमाते हैं कि जब मैं भारत में जन्म लेता हूं तो भारत पर वही संकट आते हैं जो राम और कृष्ण अवतार के समय भारत पर आए। इसलिए हे भारतवासियों, अब मैं दीपावली महापर्व पर कलयुग में आपको संकेत करता हूं कि आप ऊपर से बचो, नीचे से बचो, 10 दिशाओं से बचने की कोशिश करो, क्योंकि जब शिव शक्ति के साथ भारत में कल की भगवान का आगमन होता है तो चारों तरफ से राक्षसों की भीड़ होने लग जाती है तथा उस समय बुद्धि बिगड़ जाती है और गुरु बृहस्पति से धूम्रकेतु टकराता है तो बुद्धि पर और ज्यादा विपरीत असर पड़ता है। धूमकेतु पृथ्वी मंडल पर सबकी बुद्धि की गरिमा को खत्म करके व्यापक उत्तेजना पैदा करता है और उत्तेजना जब पैदा होती है तब ज्ञान नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती और विश्व के समस्त राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि ऐसी बिगड़ जाती है मानो वो विवेकहीन हो गए हों, रोजाना कानून बदलते हों, रोजाना अध्यादेश जारी करते हों, लेकिन फिर भी उनको रद्द करते रहते हैं। मोहम्मद तुगलक के जमाने की तरह आने वाले समय में सरकारें बन जाएंगी, कई राष्ट्राध्यक्ष और राज के तख्ते रातों रात बदल जाएंगे तथा दूसरे दिन नए राष्ट्राध्यक्ष बनते नजर आएंगे। ये सब करिश्मा करेगा गुजरा हुआ बृहस्पति से धूम्रकेतु का टकराव। तब मैंने त्रेता युग में रामा अवतार लिया और जब लंका में आतंकवाद को समाप्त कर लंका को मारकर वापस अयोध्या आया तब राम राज्य के पहले दिन दीपावली के पावन पर्व पर संपूर्ण विश्व में राम राज्य के झंडे लहराने लगे। सारे भारत में राम राज्य की शुरुआत अयोध्या में हुई थी। उस दिन शुक्रवार का दिन था और धनतेरस थी। कलमदवात की पूजा थी, सोमवार को थी यम तिथिया और भगवान राम भारत राजा इसी दीपावली पर्व पर बने थे। रामचंद्र राजा बने और दीपावली पर आज भी हमको गर्व है, राजा राम ही सर्व, सब कुछ राजा राम है। सिक्का चल गया राम का दशरथ के दरबार, यम द्वितीया को पूजा कर और किया शगुन घर बार। भारत में शगुन हुआ। यम द्वितीया को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज तिलक हुआ था। ताज में राज काज प्रभु की ना और दीपावली उत्सव ते दीना, ये सभी माया इसी दीपावली उत्सव की थी जिससे भारत में राम राज्य हुआ। तथा एक धनतेरस के बाद 36,000 वर्ष तक राम राज्य में धनतेरस चलती रही। चित्रा नक्षत्र में धनतेरस आई थी। चित्रा नक्षत्र में गणेश का जन्म होता है चित्रा चौथ पर, तो कलयुग में भी ये धनतेरस चित्रा नक्षत्र में आई है। वरना हस्त नक्षत्र में धनतेरस आती है, लेकिन चित्रा में धनतेरस पड़ गई और देखो भाग्य में हीरा जड़ गई। ऐसो प्रकाश फैले कल की अवतारा और देखेगा अब विश्व ये सारा। डंका बजे कल की अवतारा और भारत में भय भक्ति की धारा। आतंकवाद दानवता न सजावे, इस कारण ये योग प्रगटावे। तो 11 मोनराज धनतेरस भारत में मनाई जाती। मनती आई राम ते सतयुग से जगमाय, धनतेरस तो अमर है लक्ष्मी माय, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। धनतेरस पर्व में 3 गुण होते हैं। धनतेरस की आधी रात कोई पैसे की भी पूजा करे, दिन रात चौगुना बढ़ता है और दरिद्र फिर घर में वास करे।
कोई भी संसार का दरिद्री अगर धनतेरस पर भगवान शिव, गणेश, लक्ष्मी और धन की पूजा अगर लगातार 12 वर्ष धनतेरस तक करता है तो 13वें वर्ष में वो दरिद्री कुबेर जैसा धनाढ्य हो जाता है। धनतेरस त्रयोदशी को कहते हैं, उसके 13 अंक होते हैं। पहला 1 अंक ईश्वर का होता है और बाद के 3 अंक ब्रह्मा, विष्णु, महेश के होते हैं। यदि 1 और 3 को जोड़ दिया जाए तो 4 का अंक बनता है और 4 वेद बन जाते हैं। तो 4 का आधा किया जाए तो 2 का अंक बनता है। संसार में धर्म 2 होते हैं, एक दानवता होती है और दूसरी मानवता होती है। उस 2 को भी आधा कर दिया जाए तो ईश्वर 1 होता है, अनेक नहीं। अगर उस 1 को भी हटा दिया जाए तो शेष शून्य बचता है, अर्थात बिंदी बचती है। यह संपूर्ण संसार शून्य मात्र ही होता है और इस संसार और इसकी वैभव की इच्छा करने वाला भी शून्य ही होते हैं, अर्थात अज्ञानी होते हैं इस मृत्युलोक के प्राणी। यदि संसार रूपी शून्य के आगे हम फिर भी 1 ईश्वर को लगा दें तो 10 का अंक बन जाता है और फिर 10 दिशाएं संसार में होती है, जिसमें उसी 1 ईश्वर राघवेंद्र सरकार की पूजा होती है। शून्य की कहीं कोई पूजा नहीं होती। दानवतावाद शून्य करने के लिए तो अवतार आते हैं। इसलिए यदि हम उस 1 ईश्वर के आगे निराकार ज्योति की लकीर का 1 अंक और लगा दें तो एकादश अर्थात 11 रुद्र बन जाते हैं। और एकादश रुद्र भगवान शंकर का होता है। बाकी 12वां रुद्र कोई संसार में नहीं है। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 राशि संसार में होती है, जिस पर सारे संसार का भाग्य चक्र चलता है। और त्रिगुणा आत्मा, त्रिदोष, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की उस पर दृष्टि होती है। इसलिए धनतेरस होने पर उसकी शक्ति उमा और लक्ष्मी होती है। इसलिए इस दिन को, इस बार शुक्र मन दानवता पर भगवान शिव की दृष्टि है। तो दानवता नश जाए सब, मानवता कल्याण, सारे शगुन शुभ हो गए, बोले कल की भगवान। त्रयोदशी धनतेरस सकल गुण मंडित विद्वान, ज्योतिष तंत्र खगोल में महाशक्ति करमान। इसलिए धन चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करना चाहिए और शंकर भगवान की शक्ति की उपासना करनी चाहिए, शिव शक्ति की। धनतेरस पर शिव शक्ति का पूजन करने से धन, धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है, दरिद्र नष्ट होता है। और ये महापर्व भगवान शंकर का बनाया हुआ महातांत्रिक दिन है। धनतेरस स्वयं भगवान शंकर ने भी समस्त मंत्र तंत्र की सिद्धियां इसी धनतेरस को प्रारंभ की थी। अगर भारत देश में वाणी का प्रादुर्भाव नहीं होता तो ये संकेत वाणी विश्व वासियों का और भारत का मार्गदर्शन नहीं करती। जब भारत देश ही नहीं होता तो फिर वाणी कहां से प्रकट होती? जब ब्रजेश की कृपा ही नहीं होती तो ब्रजमंडल भारत देश में कहां से आता? तो उल्टे सीधे आड़े तिरछे कौन कहां ब्रजेश, नीली छतरी वाले ने हर दिया सभी कलेश। त्वम शरणम ब्रजेश ही भारत का भगवान, धन त्रयोदशी पर कल की अवतार ने किया वेद मंत्र आह्वान। त्वम शरणम ब्रजेश आह्वान, कल की अवतार जब कीना, हर्षित भारत को कर दीना। ध्वज पूजा प्रतिष्ठित हुई, भगवान राम पूजा कीनी, पहला राम ध्वज दुनिया में बजरंगी ने हाथ लीनी। पहली धनतेरस पर राम राज्य के समय भगवान राम का सूर्य चिन्ह वाला केसरिया ध्वज अयोध्या सहित संपूर्ण भारत में धनतेरस से लहराने लगा था। भारत त्रेता युग में राष्ट्रीय ध्वज था भारत का, भगवान ध्वज था। और यम द्वितीया के दिन भगवान राम ने प्राण प्रतिष्ठित किया था। ये राष्ट्रीय ध्वज राम राज्य में भारत में 36,000 वर्ष तक अयोध्या में और पूरे भारत और विश्व में लहराता रहा। फिर द्वापर युग में द्वारकाधीश ने जब दीपावली का पर्व मनाया, उस समय नीले रंग का ध्वज द्वारका में द्वारकाधीश ने लहराया था। उस ध्वज में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र अंकित था। यह नीला ध्वज द्वारकापुरी में द्वारकाधीश ने द्वापर में लहराया और पांडवों ने यही नीला ध्वज भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनने पर महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा के साथ हस्तिनापुर में यही त्वम शरणम ब्रजेश का नीला झंडा लहराया था। कलयुग में भी कल की भगवान के नेतृत्व में विश्व में कहीं भी नीले रंग का त्वम शरणम ब्रजेश का झंडा लहरा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं,
क्योंकि ये नीले रंग का त्वम शरणम ब्रजेश का झंडा कभी झुकता नहीं है। इसको झुकाने वाले स्वयं झुक जाते हैं, और अगर कहीं झंडा झुक गया तो पूरा त्रिलोक झुक जाता है। धर्म ध्वजा झुकती नहीं, किसके झुके झुकाए। जिसने इसे झुकाया दुनिया गए लुटा। ये वही नीले रंग का त्वम शरणम ब्रजेश ध्वज जो कुरुक्षेत्र जंग मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर पहनाया था। ये वही ध्वज है जिसे भगवान राम के नाम पर हिरण्याकश्यप के लड़के युवराज प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप के दरबार में पहनाया था। ये भारत में भयानक राक्षस शक्ति और आतंकवादी आसुरी शक्तियों का जब भारत पर प्रकोप होता है, तब भगवान कलंकेश्वर के नेतृत्व में इस झंडे को जन्म देने वाले लोग भारत में अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये चारों युग में सतयुग से कलयुग तक भारत की परंपरा रही है, और ये दिव्य संदेश कैलाश पर्वत मानसरोवर पर दीपावली की पूर्व संध्या पर कल की भगवान का विशेष प्रसारण भारत के भक्तों के लिए है। ग्वाल बाल संग कृष्ण पर झंडो गयो पुजाय, कंस मर्यो जरासंध मर्यो शिशुपालम गदा लगा। इसलिए कलयुग में भी कल की भगवान के नेतृत्व में इस नीले झंडे त्वम शरणम ब्रजेश का प्रागट्य होना समझ लो आसुरी शक्तियों के पतन के दिन प्रारंभ हो गए। ये संपूर्ण त्रिलोक का धर्म ध्वज है। पूर्व काल में अनादि काल में यह ध्वज 107 मुल्कों के ऊपर धर्म ध्वजा बनकर के लहराता रहा है। आने वाले समय में भगवान कल्कि के नेतृत्व में फिर से विश्व के 107 मुल्कों में यही नीले रंग का त्वम शरणम ब्रजेश का झंडा अगर शांति पताका के रूप में लहराने लगे तो समझ लेना कल की अवतार का भारत में आगमन हो चुका। ये दीपावली के दिन सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि दीप दीपावली पर्व हो तो लक्ष्मी नारायण आए, और कलयुग में कल की अवतार ही और धर्म ध्वजा लहराए। धन त्रयोदशी ये शुक्रवार है, इसलिए वाणी आती है, और नीले रंग की धर्म ध्वजा भारत में भक्ति समुद्र में लहराती है। नील कमल भारत खिला और बैठे कल की भगवान, लक्ष्मी उनके संग में और वाणी करे प्रणाम। शुभकामना संदेश है भक्तों का कल्याण, कलयुग में जो भी सुने प्रसंग उसे मिले कल की वरदान। भगवान कल की कृपा होए मंगल भक्तों का होता है, और भारत के भाग जग जाते हैं, और दुख दरिद्र नष्ट सब होता है। महामारी का नाश हो और धन की हो बरसात, नारायण लक्ष्मी रहे सदा भक्तों के पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये प्रसंग जो भी सुने शुभकामना संदेश त्वम शरणम ब्रजेश जपते रहना, मिट जाए कोटि कलेश। बोलो कल की भगवान की जय। महालक्ष्मी की जय हो। प्रकाश पर्व भारत पड़े, मंगल कर दो मात। शनिवार की दीप दीपावली और धन की हो बरसात। ओम श्री लक्ष्मी प्राण वल्लभा विष्णु वामांगना चरण चापे नतमस्तके नमामि शिव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, महालक्ष्मी वरिवर्धन गृहस्थि धारणम। ओम श्री लक्ष्मी समुद्र पुत्री विष्णु की अर्धांगनी महालक्ष्मी। ओम विष्णु लक्ष्मी प्राण वल्लभाय नमः। वेद मंत्र धनतेरस और दीपावली पूजेता है, अपने घर के बाहर में वेद मंत्र चिपकाए। महापर्व प्रकाश है ओ दीप दीपावली जान, वेद मंत्र पढ़ते रहो तो कृपा लक्ष्मी की मान। वाणी से अवतरित इस वेद मंत्र का धनतेरस और दीपावली पर जाप करते रहें।
इसको कागज पर लिखकर अपने घर के दरवाजे पर चिपका दें। हे भारत के भक्तों, दुख दरिद्र का नाश हो, मिले लक्ष्मी वरदान, सारे भारत का कर देगा वेद मंत्र कल्याण। महालक्ष्मी का वेद मंत्र है, हंसी खेल है नाय, दीप दीपावली जपते रहो तो कृपा लक्ष्मी हो ही जाए। ओम श्री लक्ष्मी प्राण वल्लभा विष्णु वामांगना चरण चापे नतमस्तके नमामि। शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, महालक्ष्मी वरिवर्धन गृहस्थि धारणम। ओम श्री लक्ष्मी समुद्र पुत्री विष्णु की अर्धांगनी महालक्ष्मी, ओम विष्णु लक्ष्मी प्राण वल्लभाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी प्राण वल्लभा विष्णु वामांगना चरण चापे नतमस्तके नमामि। शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, महालक्ष्मी वरिवर्धन गृहस्थि धारणम। ओम श्री लक्ष्मी समुद्र पुत्री विष्णु की अर्धांगनी महालक्ष्मी, ओम विष्णु लक्ष्मी प्राण वल्लभाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी प्राण वल्लभा विष्णु वामांगना चरण चापे नतमस्तके नमामि। शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, महालक्ष्मी वरिवर्धन गृहस्थि धारणम। ओम श्री लक्ष्मी समुद्र पुत्री विष्णु की अर्धांगनी महालक्ष्मी, ओम विष्णु लक्ष्मी प्राण वल्लभाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी प्राण वल्लभा विष्णु वामांगना चरण चापे नतमस्तके नमामि। शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, महालक्ष्मी वरिवर्धन गृहस्थि धारणम। ओम श्री लक्ष्मी समुद्र पुत्री विष्णु की अर्धांगनी महालक्ष्मी, ओम विष्णु लक्ष्मी प्राण वल्लभाय नमः। जो भी जपे भारत में महालक्ष्मी, उन भक्तों का करे कल्याण। श्वेत कागज पर मंत्र लिखो और करो लक्ष्मी का ध्यान। अपने घर के मुख्य द्वार पर चिपका दो ये मंत्र, कृपा लक्ष्मी नारायण की हो और मंगल होए सर्वत्र। बोलो श्री महालक्ष्मी नारायण भगवान की जय।